मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम। जैसे लास्ट में हम लोगों ने देखा था कुछ और प्रोग्राम देखे थे, प्रोग्राम्स इन डेटा स्ट्रक्चर। सो डैट आज हम एक सिंगल लिंक लिस्ट में ही किसी एक डिलीशन का देखेंगे। जैसे डिलीशन इन फर्स्ट नोड, डिलीशन इन मिडिल नोड, डिलीशन इन लास्ट नोड। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम निकल कर आता है, जैसे राइट अ प्रोग्राम in a C that is for use in a single linked list for deletion of first node। ठीक है, तो deletion of first node का हम प्रोग्राम लिखेंगे। ये ऑलरेडी मतलब जैसे मैंने पहले बना रखा है इसको, तो इसको आप लोग एक एक लाइन करके आप लोग बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आएगा आपको इसका ऑलरेडी सब कुछ पहले से बता रखा है कि किसी भी लिंक लिस्ट में अगर आप किसी भी नोड को अगर आप डिलीट करते हो तो तीन तरीके से डिलीशन होती है। डेट इज कॉल्ड थ्रू द फर्स्ट नोड, लास्ट नोड एंड द मिडिल नोड। ये जो वो प्रोग्राम है वो डिलीट कर रहा फर्स्ट नोड को, कहाँ से? सिंगल लिंक लिस्ट से। तो पहले तो मेरा जो मेन मोटिव है कि आप पहले सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करें थ्रू द एलिमेंट, देन यू हैव टू डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, नाउ तो हमने ये हेडर फंक्शंस लिया, डेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है और कंसोल इनपुट आउटपुट है। नोड को हमने स्ट्रक्ट किया कि हम नोड हम किस तरीके से बना रहे हैं। ये एक्चुअली एक लाइब्रेरी है जिसमें डेटा और नेक्स्ट का पॉइंटर और हेड हम चला रहे हैं। तीन तरीके से हमने तीन मेन फंक्शंस क्रिएट किया, डेट इज कॉल्ड क्रिएट लिस्ट, डिलीट फर्स्ट नोड एंड डिस्प्ले लिस्ट। देन उसके बाद हम मेन फंक्शंस में आते हैं। मेन फंक्शंस में आने के बाद जो एक्चुअल में जो अब यूटिलाइजेशन होती है वो आप क्या क्या करना चाहते हैं कि जैसे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ नंबर ऑफ नोट्स। एक ये भी तरीका कि सारे नंबर ऑफ नोट्स आप ले लें, देन उसके बाद क्रिएट कर लें। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि वो सारा का सारा जो नंबर हो मैं कीबोर्ड से दूँ। देन यू हैव टू यूज़ द स्कैनर। देन क्या पे रिप्रेजेंट हो कि क्रिएट लिस्ट समथिंग इन, जितना भी हो 5, 6, 7 ये इनका लूप चलाएंगे अभी। देन वो जो डेटा आपका वो एंटर करना चाहता हो, देन फिर डिस्प्ले लिस्ट का। ठीक है, अगर उसमें भी अगर आप डिस्प्ले लिस्ट में क्या चाहते हैं कि अगर मैं एक दबाऊँ तो मेरा फर्स्ट नोट क्या हो जाए वो डिलीट हो जाए। तो हम क्या उसको जो स्कैनर लेंगे वो कहाँ से लेंगे? n% चॉइस से, और हम उसको क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। नाउ अब मेरे को यूज है तीन चीज़ जो हमने यूज किया था, डेट इज कॉल्ड क्रिएट लिस्ट, डिलीट फर्स्ट नोड और डिस्प्ले लिस्ट। तो डिलीट फर्स्ट नोड पे क्या है? डिलीट फर्स्ट नोड के बाद जो भी आपके पास डेटा बच रहा है वो भी मेरे को प्रिंट होना चाहिए। समझ रहे ना, वो भी मेरे को प्रिंट होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं नंबर लिया, देन उसके बाद कौन कौन सा नंबर है वो, देन फिर ये प्रिंट होना चाहिए कि डिलीट फर्स्ट नोड, और प्रिंट होने के बाद डिलीट होने के बाद फिर से सारे डेटा एलिमेंट में कितने बचे वो मेरे पास आना चाहिए। तो ये हमारा कंसोल इनपुट आउटपुट का मेन फ्रेमवर्क हो गया हमारा। ठीक है, अब इस पर जो आपने यूज़ किया है जैसे कि डिस्प्ले लिस्ट, जैसे कि क्रिएट लिस्ट, जैसे कि डिस्प्ले लिस्ट, डिलीट फर्स्ट नोड, अब हम एक एक करके उसको क्या करेंगे मेन मेथड के अंदर उसके सारे जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है उसको यूटिलाइज करेंगे। तो हमने लिया क्या? वाइड क्रिएट लिस्ट, इंटीजर इन, देन फॉर दिस स्ट्रक्ट नोड, न्यू नोड, टेम्पररी, ये तीन हमने लिया है क्योंकि यहाँ पे टेम्पररी को मेरे को ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि जब कभी भी किसी नोड को आप डिलीट करोगे तो कहीं ना कहीं आप उस नोड को टेम्पररी पे रखोगे और फिर उसको आप रिट्रीव करोगे। तो ये हेड हमने डिज़ाइन किया, डेट इज कॉल्ड स्ट्रक्ट नोड, मैलॉक फंक्शन से उसकी साइज़ देकर। अगर स्टार्टिंग में अगर आपका हेड नल होता है तो आपके पास अनेबल टू एलोकेट मेमोरी है, मतलब एक भी एलिमेंट आप उसमें एलोकेट नहीं करा सकते और आप बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे उस डेटा को जो आपके नोड में, तो डेट इज इंटर द डेटा ऑफ नोड 1 और स्कैनअप करके आप बाहर आ जाएंगे। और फिर आप क्या करेंगे कि हेड को जो यहाँ पर आपने हेड ही लिया था ना, हेड इक्वल टू नल, यहाँ पर आप लोग हेड ही लिए हैं। तो हेड अगर नल नहीं है तो क्या होगा? हेड के जो डेटा सेक्शन है, क्योंकि आपने दो डेटा सेक्शन जो नोड क्रिएट कर रहे हो आप उस पर दो थिंग्स आ रही है, एक तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ रहा है और एक उसका डेटा सेक्शन आ रहा है। तो हेड के डेटा सेक्शंस पे आप डेटा रखेंगे और हेड के जो नेक्स्ट पे क्या रखेंगे उस पर आप नल रखेंगे। देन अब उस हेड को आप कहाँ पे रख दोगे? टेम्पररी पे रख दोगे और फिर लूप चला दोगे फॉर i इक्वल टू 2 एज लेस देन इक्वल टू n एंड ऑल्सो। ठीक है, अब हमारे पास जो न्यू नोड है इस i इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, जो न्यू नोड है वो क्या लेगा? अगर न्यू नोड नल है देन अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, अगेन न्यू नोड के लिए, क्योंकि एक एक एलिमेंट आप आगे करते रह जाएंगे।
अब यहाँ हमने i इक्वल टू 2 क्यों लिया? क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट नोड पे किसको रख रखे हैं? हेड को रख रखे हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब दूसरे नंबर के लिए हेड का नेक्स्ट होता चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हेड का नेक्स्ट होता चला जाएगा। देखिए इस कंडीशन में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्यू नोड इक्वल टू नल था तो अपन लोग कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि मेमोरी है नहीं, तब क्या क्रिएट करोगे? तो देखिए न्यू नोड पे डेटा, न्यू नोड का नेक्स्ट नल, और टेम्परेरी का जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड बन गया। अब टेम्परेरी आपने किसको शो किया था? यहाँ पर हेड को शो किया था। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने टेम्परेरी किसको शो किया था? हेड को शो किया था। जब आप टेम्परेरी हेड को शो कर रहे हैं और यहीं पे मैं ये चला रहा हूँ टेम्परेरी का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, इसका मतलब ये जो न्यू नोड है वो कहाँ पे जुटा? i इक्वल टू 2 पे जुटा। तो बाय डिफॉल्ट i इक्वल टू 1 पे कौन रह गया? वो आपका वो हेड रह गया। इसीलिए लूप हम कहाँ पे चलाते हैं? i इक्वल टू 2 पे चला रहे हैं। ठीक है, नाउ अब आते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो भी न्यू नोड है वो और ऐसे ही चलता चला जाएगा, क्योंकि टेम्परेरी इक्वल टू टेम्परेरी असाइन नेक्स्ट, और ये नोड क्रिएट होता चला जाएगा। कब तक क्रिएट होता चला जाएगा? जब तक कि आपका न्यू नोड इक्वल टू नल ना हो जाए, जब तक कि आप चाहते नहीं हो कि कितना आपको ले, और वो आपको कौन बताएगा? ये i बताएगा। और i कहाँ तक आपने लिया है? i इक्वल टू 2 से n तक। n आप डिफाइन है, 5 लेना चाहते हो या 6 लाना चाहते हो। ये लूप तब तक चलता रहेगा और आपका नोड क्या होगा? क्रिएट होता रहेगा। नाउ अब प्रिंट लेते हैं किसका? सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और क्या करें हम लोग? बाहर आ गए। उसके बाद अब करते हैं डिलीट फर्स्ट नोड। अब फर्स्ट नोड का डिलीट करने का क्या बात आएगा? तो फर्स्ट नोड आपने किसको माना है? हेड को माना है। तो हेड को जब माने हैं आपने, हेड को जब आपने माना है, तो अगर हेड ही नल हो गया तो क्या करोगे? लिस्ट एम्प्टी है। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे आप? टू डिलीट, जो आप यहाँ पर नोड जनरेट किए हो टू डिलीट के नाम से, उसको कहाँ पे असाइन करा देंगे? हेड पे असाइन करा देंगे। और हेड इक्वल टू हेड असाइन नेक्स्ट, हेड इक्वल टू हेड असाइन नेक्स्ट, और ऐसे ही आगे करते रहेंगे। और उस समय तक उसके डेटा को डिलीट करते रहेंगे जब तक कि आपको आ नहीं जाता। इसीलिए हमने लिखा प्रिंटेड डेटा डिलीटेड, दैट इज टू डिलीट असाइन डेटा। और हम फिर उस डेटा को क्या करेंगे? फ्री कर देंगे, और फिर ये प्रिंट करा देंगे कि सक्सेसफुली डिलीटेड फर्स्ट नोड फ्रॉम द लिस्ट, और बाहर आ जाएंगे। देन अब आता है वर्ड डिस्प्ले लिस्ट, या आफ्टर डिलीशन आप लिस्ट को किस तरह से डिस्प्ले करोगे? तो बाहर आ गए, नोड को लिखेंगे, टेम्परेरी पे जाएंगे। अगर हेड नल है तो जाहिर सी बात है लिस्ट एम्प्टी है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? हर बार टेम्परेरी को हेड को रीड कराते रहेंगे। कब तक? जब तक कि टेम्परेरी डज नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, और आपका जो भी टेम्परेरी पे आता रहेगा वो डेटा आपको प्रिंट होते रहेगा, और टेम्परेरी इक्वल टू टेम्परेरी असाइन नेक्स्ट होता रहेगा। और ऐसे ही करते करते आप क्या करेंगे? बाहर आ जाएंगे और गेट ch लगा कर आप रिटर्न कर देंगे। नाउ अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आफ्टर रनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम, ओके सॉरी, ये कंपाइल नहीं किया तो इस वजह से ये प्रोग्राम दिखा रहा है आपको। ठीक है, मैं पहले इसको कंपाइल करता हूँ। वो एक्चुअली वो कैचे उसका फ्री नहीं हुआ था, इस वजह से वो मैट्रिक्स का दे दिया वहाँ पर, है ना। मैं पहले कंपाइल करता हूँ। कंपाइल में हमारा जो मशीन कोड बनेगा, ठीक है, जो हम असेंबली दिए हैं, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एरर 0 है। टोटल नंबर ऑफ इतना लाइन लिया, अवेलेबल मेमोरी इन्होंने लिया 1968, ठीक है, और लाइन टोटल हुआ तो मतलब 2 MB का लगभग ये है। नाउ अब हम रन करते हैं, ठीक है। नाउ अब आता है इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोट्स। जैसे आप टोटल नंबर ऑफ नोट्स डालेंगे, जैसे कि मैंने 5 डाला, पूछा ना इंटर द डेटा ऑफ नोड 1, हमने डाला 11, 12, 13, 14, 15। तो हमारे पास क्या हो गया? सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब जैसे आप एक फर्स्ट और इंटर करेंगे तो बोला प्रेस 1 टू डिलीट फर्स्ट नोड। जैसे आप प्रेस 1 करेंगे यहाँ पे तो क्या बोलेगा? मैचिंग हो गया। अब वहाँ से बोलेगा डेटा फर्स्ट को डिलीट करो। जैसे आप डेटा फर्स्ट को डिलीट करें तो 11 डिलीटेड, मतलब जो भी डिलीट हुआ वो रिटर्न हो गया। और कहाँ तक बचा और कहाँ तक आपका एलिमेंट बचा? तो 12, 13, 14, 15 ये आपका क्या हो गया? प्रिंट हो गया। ओके, तो ये था आपका डिलीट फर्स्ट नोड इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। ओके, तो
नाउ इस तरह से आप डिलीट लास्ट नोड भी कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट मिडिल नोड भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, उसका नोमेनक्लेचर आपका चेंज होता रहेगा। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दूसरा आपको एक प्रोग्राम बताएंगे। ओके, थैंक यू।